गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ये एजुकेशन का क्षेत्र है, लॉकडाउन के कारण से ऑनलाइन कर दी गई है और हमारे चैनल पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, विशेष धन्यवाद है आपको। और साथ ही साथ आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल लेटर में सब्सक्राइब लिखा रहेगा और आप उसे दबाने के बाद एक घंटे का चित्र आएगा, घंटे को दबाइएगा, 3 ऑप्शन आएगा, ऑल वाले को दबा दीजिएगा। मेरे बनने वाला वीडियो जो अपलोडेड होगा सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचेगा और आप उसे देख पाइएगा। तो शिक्षा जगत में आपका स्वागत है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा नाम भी जान लीजिए, मैं आशुतोष कुमार हूँ और दी मेंटोर आशुतोष क्लासेस के संस्था का शिक्षक हूँ, इसलिए लोग मुझे आशुतोष सर के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। मैं आज चर्चा करने वाला हूँ ITI के फर्स्ट क्लास का, और ITI के फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट की चर्चा करूंगा जो आप लोग 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं। और आप ऐसा नहीं सोचिए कि ITI में ये पूछा जाता है, ये पूछा नहीं जाता, रिलेट होता है, इसका संबंध है कुछ न कुछ। जब संबंध है तो हम इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप पहले पीछे क्लास में ये जान चुके होंगे या आप किसी तरह का अध्ययन किए होंगे या भूल भाल गए होंगे, तो आपको हम रिमेंबर कराते हुआ कि आप छोटी छोटी पॉइंटों को पढ़े थे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होता है, वगैरह वगैरह। आप पूरा अध्ययन आप घरों में कर चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। आप बचपन में भी ऐसा पढ़े हैं, चाहे 8 में हो, 7 में हो, 6 में हो। इसी का कुछ पॉइंट की जानकारी हम लोग बोर्ड पर लेंगे, देखते हैं विशेष क्या दे पाते हैं आपको। आइए हम मिलते हैं। प्राकृत संख्या, इसको कहते हैं इंग्लिश में हुआ नेचुरल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या है दोस्त? कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, इसे n से दर्शाया जाता है। जहां भी सिंबॉलिक आपको n से मिले आप समझ जाइएगा वो नेचुरल नंबर का सूचक बता रहा है हमको कि नेचुरल नंबर लीजिए यहाँ पर आप। तो नेचुरल नंबर का सामुच्य 1 से, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। इस पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए सुधा हम यहीं तक छोड़ते हैं। आगे पूर्ण संख्या हॉल नंबर। पूर्ण संख्या सुधा हॉल नंबर कहते हैं जब गिनती की संख्या में शून्य को ऐड कर दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। फिर से एक बार सुनिएगा दोस्त कि गिनती की संख्या में अगर शून्य को ऐड कर दिया जाता है तो उसे क्या कहता है? पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सुधा, इसे W से दर्शाया जाता है। किससे सुधा? W से, है ना? W से दर्शाया जाता है। तो 0 से शुरू कर दीजिए इसी संख्या में सुधा, तो यही संख्या क्या हो गया? पूर्ण संख्या। कभी कभी हम लोग को प्रश्न ऐसा भी एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाता है कि सर आप प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? तो हम क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल होती, क्योंकि इसका सारा वाला डाटा इसके भीतर आता है कि नहीं आता है सुधा? अगर इसका पूरा डाटा इसके भीतर आता है तो सर हाँ बिल्कुल सही है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर हमसे उल्टा पूछ दिया जाए कि बताइए सर कि पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी क्या? तो हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका शून्य इसके भीतर नहीं है। इसलिए इसका ये हो सकता है मेंबर सारा, लेकिन इसका मेंबर होने के लिए इसको शून्य चाहिए, पर शून्य नहीं है उसके पास, इसके पास एक्स्ट्रा एक शून्य है, इसलिए होल नंबर है। तो पूर्ण संख्या के रूप में इसको जाना जाता है। आगे पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर हुआ, कहते हैं इंटीजर नंबर कहते हुआ जो संख्या पूर्ण रूप से प्राप्त हो, यानी बट्टा वाला नहीं होना चाहिए,
पूर्ण रूप से जो भी प्राप्त होगा पूर्णांक संख्या कहलाएगी। तो सर आप ये चर्चा हमको तो कर दिए, लेकिन आप हमको एक चीज बताइए, क्या एक आपका पूर्ण संख्या है ना? हाँ सर ये है। माइनस से भी पूर्ण संख्या है? बिल्कुल सर, ये भी माइनस में भी पूर्णांक होता है। यानी पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? पूर्ण जोड़ अंक, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक संख्या बनने के लिए इसको पूर्ण जोड़ अंक होना पड़ेगा। तो पूर्णांक तो है ही, तो क्यों नहीं होगा पूर्णांक? पूर्णांक तो होना है। तो शून्य भी सर पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल सर, ये भी शामिल होगा उसमें। 2 भी होगा सर? हाँ। -2 भी होगा? हाँ। ETC, यानी कि पूर्णांक संख्या का मतलब हमें ये समझ में आया, पूर्ण रूप से जो संख्या उपस्थित हो जाए उसे पूर्णांक हम कहेंगे। चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो चाहे पूर्ण संख्या हो, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बस पूरा हो हम उसको कह देंगे। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब परिमेय संख्या लिखे हुआ, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और अगर किसी कारण कैमरा का प्रॉब्लम होता है लिखे हुआ, तो इस परेशानी के कारण से आप आवाज़ सुन करके भी लिख सकते हैं। हम इतना आवाज़ में बोल रहे हैं कि आप मोबाइल को ब्रेक करके रोक करके उसको बटन को दबा करके और धीरे धीरे करके आप कॉपियों में नोट्स भी बना सकते हैं इसका, है ना? इसलिए घबराइए नहीं हुआ। अगर हमारा फिगर थोड़ा सा धुंधलापन आता है तो कोई बात नहीं, पर आवाज़ सुन करके तो लिख रहे हैं ना। इतनी भी सुविधा अगर हो पाती है इस संसाधन में दिक्कत में होने के बाद भी, तो बहुत बड़ी बात है। सुगर आप लोग थोड़ा सा अपने आप में मेंटेन करें और खुद में एक बहुत बड़ी प्रतिभा लाएं। और आप बच्चे वाले क्लास में तो है नहीं, आप आई का क्लास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप बोर्ड एग्जाम दे करके वापस आए हैं तैयारी करने के लिए, बोर्ड तैयारी करने के लिए। तो आप में भीतर में ये शक्ति होनी चाहिए, वो एनर्जी होनी चाहिए। इसलिए हमारी आवाज़ों से भी आप पकड़ करके आप लिख सकते हैं कि सर क्या बोले हैं यहाँ पर। आइए आगे देखते हैं। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। परिमेय संख्या सुना है रेशनल नंबर, कहता है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। या देखिएगा, वो बोर्ड देखिएगा, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो जहां PQ बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सुगा, अब जैसे में हम रेशनल नंबर में लेते हैं तो आप देखिए वह क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो बोलेंगे सर हाँ, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इससे, आप घबराइए नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। कहेंगे हाँ। एक परिमेय संख्या है? हाँ। 2 है सर? हाँ। क्या 1/0 है? 9। ये नहीं हो सकता सर, क्योंकि आपने अपनी डाटा में समझाया है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो आप नीचे में 0 डालने वाले कौन होते हैं? तो हुआ आप ठीक पकड़े हैं। मैं इसको लिखने का मतलब था कि आप जगे हैं या सोए हैं ये पता करना था। पता हो गया 1/0 नहीं हो सकता सर। ऊपर में 0 डाल सकते पर नीचे नहीं। ये हो सकता है सर, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये खुद 1 हो सकता है सर, 5 हो सकता है, ETC 22/7 हो सकता है सर, ETC ये हो सकता है सर। आपको पता है ना पाई का मान ही 22/7 है और इसका दूसरा मान होता है 3.14, 3.14 होता है। अब आप देखिए ये दोनों डाटा पाई का ही मान है, पर पाई अपरिमेय है, बाकी दोनों परिमेय संख्या में आता है। अब ये आप डाटा लिख चुके होइएगा। आगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या में वैसी संख्या जो रूट में हो लेकिन उसका वर्गमूल बाहर ना आवे, तब उसे क्या कहेंगे हम लोग? अपरिमेय संख्या कहेंगे। सर आप तो ठीक ठाक बोले हैं हमको कि रूट में संख्या जो बाहर नहीं आवे, इसका मतलब सर 5 हो सकता है क्या? तो मैं कहूँगा कि आप सही पकड़े हैं।
आप कहिएगा 3, आप कहिएगा 2, बिल्कुल, लेकिन आप कहिएगा 9 तो नहीं होगा सुगा। 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका वर्गमूल 3 बाहर आ जाता है, इसलिए ये नहीं होगा आपका। अब ईटीसी भी आप लिख सकते हैं, या तो आप और सिंबॉलिक देना चाहते तो पाई क्या है आपका और परिमेय संख्या। बहुत बार प्रश्न आया है एग्जाम हॉल में कि पाई क्या है, तो आप कहिएगा क्या है पाई और परिमेय संख्या। सर इसका वैल्यू 22/7 होता है, वो क्या है, तो वो परिमेय है, आप देख रहे हैं ना। हाँ, ये कोई ई एक्सपोनेंशियल आता है सुधा, जो कि आपको इंटर के बाद पढ़ना है, तो इसका वैल्यू होता है 0.8011 कुछ 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 होता है। तो ये भी आपका क्या है अपरिमेय संख्या है सिंबॉलिक चिन्ह के अनुसार। आगे न्यू यहां तक समझ पाए आप लोग। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या सुगा प्राइम नंबर कहते वैसी संख्या जो खुद से विभाजित हो किसी अन्य संख्या से नहीं, तब उसे क्या कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। यानी कि वैसी संख्या जो खुद से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से नहीं, उसे क्या कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। जैसे सर तो आप बताइए 2 क्या है, यह खुद से खाता है, एक को छोड़ करके सुगा, एक सबके लिए समान है, एक का औचित्य नहीं है, यहाँ औचित्य किसका है 2 का। आप यहाँ देख रहे हैं 2, ये किससे खाता है सुगा खुद से, किसी और से नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, आप अच्छी तरह जानते हो अभाज्य संख्या। 3 क्या हो गया सुगा अभाज्य संख्या, 5 क्या हो गया, 7 क्या हो गया अभाज्य संख्या, 11 क्या हो गया अभाज्य संख्या, ईटीसी ऐसा तो आपको आते रहेगा समुच्चय में 3 2। अब यहाँ अच्छी तरह से जानते हुआ कि आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है, हम बाद में बताएंगे, जो खुद से खाए अभाज्य, और ये अगर कोई संख्या किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो उसे भाज्य। भाज्य संख्या डिवाइड नंबर, यानी भाज्य संख्या कहने का मतलब वैसी संख्या जो खुद से विभाजित तो हो ही और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग भाज्य संख्या। जैसे सर आप बताइए, तो हमको आप बताइए 4, सर 2 से खाता है या नहीं, बिल्कुल 1 से तो कोई मतलब नहीं है हमको, 2 से भी खाती है। अब 6 8 10 जिससे भी ले लीजिए, 9 ले लीजिए, ये भी खाती है। इसका मतलब ईटीसी हम डाल सकते हैं, ईटीसी हम डाल सकते हैं 4 6 8 10 9, हम ईटीसी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ, जो खुद से विभाजित हो किसी अन्य संख्या से नहीं, केवल एक छोड़कर, तो उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। और अगर किसी अन्य संख्या से भी अगर वो संख्या डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो क्या है भाज्य संख्या। आप लोग अच्छी तरह से ये चीज को समझ गए, कंटेंट को माइंड में क्लियर रखिएगा। अब छोटी छोटी स्टार सुगा 2 ठो बनाना है ना, पहले 1 ठो बनाना है, उसके बाद हम करवा देंगे। एक तो लिखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, वह केवल 1 ठो सबसे छोटी, शुरुआत कहाँ से है 2 से, यानी कि 1 होती है और वो संख्या कौन है 2 है, जो कि अभाज्य संख्या। दूसरी स्टार में लिखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 है, जो कि शुरू में क्या होता है 4, यानी कि 4 है वैसी संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इससे नीचे है ही नहीं हुआ, आप देख लीजिए निकाल के। तीसरा स्टार में जो पूछा जाता है आपसे कि बताइए सह अभाज्य संख्या कितनी है, तो मैं आपसे कहूंगा सुगा कि धरती पर जितना भी अभाज्य संख्या आप निकालिएगा सब विषम संख्या में आएगा, सिर्फ 1 को छोड़कर, केवल 2 को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब विषम है कि नहीं, देखिए तो वह है कि नहीं है ना। हाँ, यहाँ पर 2 आपका क्या है सम सह अभाज्य संख्या है, बाकी सारा विषम अभाज्य संख्या है। तो आप बताइए हुआ कि ये 2 जो है वो सह अभाज्य संख्या, पूछता है सह अभाज्य संख्या कौन है, तो आप बताइएगा 2 कितनी होती है, तो 1, और वो मात्र क्या है 2। आइए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, केवल एक ही संख्या वो 4 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, सह अभाज्य संख्या 2 मात्र 1।
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं वैसी संख्या जिसका समूह परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का होता है, उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। दूसरा सेकंड परिभाषा कहता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कंटेंट क्लियर हो वो? अब आइए जैसे में लेकर के हम समझे कि सर क्या √5 आपका वास्तविक संख्या है क्या? हाँ सर बिल्कुल। सर √4 भी है क्या? हाँ मैं कहूँगा है। आप कहिएगा सर 2, 1 etc ये सारा क्या है? अब बता दीजिए सर हमको। ये सारा आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये क्या है? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का समूह कहलाता है वास्तविक संख्या, यानी उनमें जितनी भी संख्याएं आएगी सब वास्तविक कहलाएगी। अब आइए सुगा, तो हम एक चीज को और जानकारी पाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार हमसे प्रश्न पूछा गया था जब मैं भागलपुर में थे हुआ, तो कुछ ऐसे अभद्र दोस्त होते हैं सुगा जो कि कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत तो भुजभुजाते हैं। आप लोग के गांव में भी होंगे, आप लोग के आस पड़ोस में भी होंगे, खुद कांधे पर हाथ रखने वाला वही दोस्त होंगे, है ना, कि थोड़ी सी जानकारी हो जाने के बाद वो अपने आप को समझने लगता है वगैरह वगैरह। खैर आप उससे मत घबराइए। कहते हैं मुकाबला करने के लिए अगर फील्ड पर उतरे हैं तो जीत तो होगी ही, और इसकी मजाल नहीं है कि कोई मुझे हरा सके। कहते वो नींद और चैन में त्याग दूंगा जो मेरी सफलता के आड़े में आएगी। तो इसलिए सबको त्याग दीजिए, बस सब सफलता को देखिए। वो बेड़ियां ही हम तोड़ देंगे जो रिश्तों की आती है, बगावत ही तोड़ देंगे जो दूसरों से होती है। बस अपनी सफलता को देखना है। अगर आप सफल होइएगा तो सारी दुनिया आपके साथ रहेगी, याद रखिएगा दोस्त। और अगर आप सफल रहिएगा तो सारी दुनिया जीत करके भी उसी दिन हार जाइएगा, क्योंकि सब दुनिया बनाना शुरू कर देगा। इसलिए मेहनत कीजिए। और आपको पता है कि मैं क्लासों में कहता रहता हूँ, मेहनत एक ऐसे श्रृंगार है जिसकी निखार जिंदगी भर नहीं जाती। आप हमेशा चमकते रहिएगा, दमकते रहिएगा बुआ, और जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा। आइए हम जो चर्चा करने वाले थे, तो हमसे वो दोस्त क्या पूछे कि एक बात बताओ भाई, √4 का वर्गमूल कितना होंगे? अब ये देखिए, हमको बोर्ड एग्जाम देने के बाद अगर ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें आंशिक भाग होगा, ऐसा चीज जो कि वो पूछ रहा है कोई तो वजह होगी, क्योंकि ऐसे √4 का वर्गमूल क्या पूछता है हमको ये बता दीजिए। आसानी से कोई भी बच्चा बता देगा, छोटा वाला 5, 6, 6 में या 8 में पढ़ रहा है वो सारा बता देगा। तो अब इसमें कुछ ना कुछ तो है। तो बताइए सुगा कि उस समय मुझे जानकारी थी, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे ढंग से मुझे पढ़ाए थे, और मैं नमन करता हूँ अपने गुरु को कि 4 का वर्गमूल +-2 होता है। मैंने उसे जैसे ही बनाया उसको झटका लग गया। बोला अगर सामान्य लड़का रहता तो वो डायरेक्ट बताता √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। लेकिन मैं यही बताता, मैं उसे भी कहा कि मैं यही बताता, लेकिन इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे ये चीज़ मालूम था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो पूछ रहे हैं। तो हम दिमाग तुरंत लगाया, और हमारे शिक्षक मुझे चर्चा किए थे, और इसलिए करके मैंने सीख गया कि रूट से कोई भी संख्या बाहर आती है, +- दोनों लेकर के आती है, तो ये भी वास्तविक। समझ ला। आगे काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर हुआ। हमारा सुन रहे हैं ना, सुन के लिखिएगा सुना, क्योंकि हो सकता है कभी फिगर में मेरा परेशानी आए, आपको देखने में परेशानी आए, दिक्कत हो, हमको ऐसा लगता है, परंतु हमारे आवाज़ को तो कन्फर्म सुन पा रहे हैं, आप उसी से लिखिए। कहते काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, क्या कहते हुआ कि काल्पनिक संख्या, कहते वैसी संख्या। अब यहाँ देखिए सुगा, आपको समझ में आ जाएगी। इमेजिनरी नंबर जब रूट वाले संख्या के अंदर माइनस जुड़ करके आवे तो वो काल्पनिक कहलाती है ना, जो अदृश्य होती है। अब देखिए -4 है, और इसे कई बच्चे बाहर निकाल देंगे -2। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि माइनस में कोई भी रूट में अगर माइनस वाली संख्या उपस्थित हो जाती है तो उसे बाहर निकालने के लिए हम इस प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स रूल गलत बताती है, और गलत बताने के लिए आपका गलत हो ही गया है।
यानी कि हमने लिखा तो मेरा गलत हो गया है ये। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई को कंसिडर कर सकते हैं, आई मतलब इमेजिनरी नंबर, यानी कि माइनस के बदले में हम 4 को बाहर निकाल देंगे, इस पर कोई चेंजिंग नहीं, और ये माइनस के जगह पर हम आई लगा देंगे। -2 हो जाएगा तो 2i हो जाएगा, -3 हो जाएगा तो 3i हो जाएगा। अब कोई बच्चे हमसे कह रहे थे, तो जब हम क्लास में चर्चा कर रहे थे इस बात को, तो बोले कि सर हम 5 को, वो हमके पास कॉपी लेकर के आए, 5 वाला बनाए थे, 5i। सही है, सही है, नहीं ये गलत है, क्योंकि वो लड़के, मैंने पहले भी कहा था ये वो परिमेय संख्या होती है तो काल्पनिक कहाँ से हो गया जी, वास्तविक ना है। हम चर्चा यहाँ भी किए थे कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों में जितनी भी संख्या उपस्थित होगी सब वास्तविक कहलाएगी, तो ये परिमेय वास्तविक हो गया। तो फिर इसमें आप आई कैसे लगा दिए? कुछ बच्चे होशियार बनते हैं, ये लाइफ में ऐसा होते रहता है। एक बार हमारे क्लासों में हमारे शिक्षक चर्चा किए थे कि नुनू रे खड़े हो जाओ। जब मैं स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल के शिक्षक ऐसा किए थे, खड़े करने के बाद बोलते हैं कि हवा बहती है कि हवा बहता है कि हवा बोए है। जब ये चर्चा किए तो पहला वाला स्टूडेंट उठ करके कहते हैं कि सर हवा बहती है, बोले खड़े रहिएगा। दूसरे वाले को खड़ा कर दें और कहते हैं कि नुनू रे तू बताओ हवा बहती है कि हवा बहता है कि हवा बोह है। अब दूसरा वाला कहता है कि पहला वाला का अगर गलत हो गया, इसका मतलब दो ही को में से चुनना है हमको, तो वो कहता है हवा बहता है, बोला तू भी खड़े रह। तीसरे लड़के को खड़े किए, बोले नुनू रे अब तू बता हमको कि हवा बहती है कि हवा बहता है कि हवा बोह है। वो सोचे कि अगर पहला वाला बहती है बताया तो गलती हो गया, दूसरा वाला बहता है बताया तो गलती हो गया, इसका मतलब तीसरा वाला तो एकदम पक्का ही सही है, हमको तो बैठा ही देंगे, मार से बच जाएंगे। उन्होंने कहा था कि सर हवा बोहे है, बताइए वह तीनों में से कौन सही? हवा बहती है। कभी कभी हम लोग क्या होता है मेरिट से कि किसी चीज़ को हम लोग जानकार होने के बाद भी अज्ञानता का शिकार हो जाते हैं, और जिसके कारण से हम लोग घबरा, कभी कभी हम जवाब भी सही देते हैं और उसके बाद भी घबराना शुरू कर देता है। अगर वही व्यक्ति रिएक्ट करना शुरू कर देता है कि फिर सोच लो कि गलती है सही, तो हम लोग अपना ऑप्शन बदलना शुरू कर देते हैं, ये गलत है हुआ। हम जो बोल दिए उस पर टिके हुए रहना चाहिए, चाहे वो गलती ही क्यों ना रहे, टिके रहिए आप। अगर आप सही जान रहे हैं तो उसको गलत कीजिए, और नहीं तो अगर नहीं जान रहे तो झूठों का ऑप्शन मत मारिए। ऑथेंटिक रहिएगा हुआ तो विश्वास टिकाए रखिएगा, और विश्वास अगर टिका रहेगा किसी का तो जीवन में हमेशा आगे बढ़िएगा हुआ। विश्वास ही एक ऐसा शक्ति है, कभी विवश नहीं होने देती है। आइए अब ये देखिए हुआ कि √5 को हम नहीं निकाल सकते, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, इसलिए काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या आप सारा अध्ययन कर चुके हैं। अब 2 पॉइंट और बच चुके हैं आपका। स्टार्टिंग में सम संख्या यानी इवियन नंबर, सम संख्या सुबह इवियन नंबर कहते वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या। कहते वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। अब सर आप बताइए 2 है कि नहीं है? 2 से खाती है नहीं? हमको ये डिपेंड नहीं करता वो खुद से खाती है, हमको क्या मतलब है? हमको मतलब यही है कि 2 से खाए तो सम, और नहीं खाएगा तो विषम। अब यह 2 से खा गया, सुबह 4 भी खा गया, 5 भी खा रहा है नहीं? हाँ, हम चेक कर रहे थे सुबह, आप सो तो नहीं रहे हैं? कभी कभी हमारा सब जो होता है ना दूसरे को, वो जो माँ बचपन में नहीं सुनाती वो ऐसा लगने लगता है, और बच्चे कभी कभी सो जाते हैं हमारे क्लास में, क्योंकि सब कहते हैं कि हम बोलते हैं। आइए हुआ 2 4 5, 2 4 5 नहीं होगा हुआ, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ETC होगा। आप इसमें ETC लगा सकते हैं, यानी कि कई ऐसी संख्याएं आ सकती है जो 2 से डिवाइड होगी, वो सम कहलाएगी। आगे विषम संख्या ऑड नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर कहते वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे हुआ 1, जैसे हुआ, जैसे नु आप बता सकते हैं हमको 3 5 7 9 11, ये 2 से विभाजित है क्या? नहीं। जो 2 से विभाजित नहीं होगी सुबह वो क्या कहलाएगी? विषम संख्या।
अब 2 से विभाजित होने का मतलब होता है, हम ऐसे अगर बता दें तो कभी कभी बच्चा कंफ्यूजन करने लगता है सर, है ना, कभी कभी कंफ्यूजन करने लगता है। हम चर्चा एक बार क्लास में किए थे कि नाउन क्या है, मैंने ये चीज़ चर्चा किया था कि नाउन क्या है। तो बच्चों में क्या हुई थी कि बोलते कि हम बोले कि नुनूरे दुनिया का जितना भी वस्तु जो नेमिंग करते हैं हम लोग नाउन कहलाता है, चाहे ईटा हो, पत्थर हो, वगैरह वगैरह, सब जितना भी चीज़ देख रहे हैं आप, सब नाउन है। आप भी नाउन है। तो वो लड़का कहता है कि सर मेरे बगल में जो रमेश बैठा है वो भी नाउन है। बताइए, कहते मैंने दुनिया का सारा चीज़ बता दिया। कभी कभी कोई बच्चा ऐसा होता है कन्फ्यूजन पैदा अपने से करता है और उसी में उलझ करके उसी में रह जाता है। कहते वाई वाट करने वाले इंसान कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाती है। ऐसा हमारे शिक्षक ने अपने क्लासों में बताए थे और मुझे आज भी याद है। वाई वाट नहीं करनी चाहिए, केवल सीखनी चाहिए कि क्या सिखा रहा है, कितना परसेंट हम ले पा रहे हैं इससे। 10% भी अगर ले पा रहे हैं तो लाइफ ऐसे ही धन्य हुआ। आप आइए 1 1 3 5 7 9 11, ये सारी संख्याएं हुआ 2 से डिवाइड नहीं है। अगर है भी तो दशमलव में आती है और दशमलव नहीं आना चाहिए, एकदम खरंटल आना चाहिए। जैसे 6 को 2 से भाग दीजिए 3, ये सम होगा। अब ऐसा नहीं कि सर 1 में 2 से भाग दीजिए 0.5 आएगा, वो भी आपका होगा, नहीं वो नहीं होगा। ये हो गया विषम संख्या, हो गया सम संख्या, होगा। सारी जितनी भी पॉइंटेज होती है और बाकी जो भी चीज़ आने वाली है आगे, मैं उसका भी चर्चा करूँगा। आज के क्लास में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि बेसिक रूल कैसे होता है। कल मैं आपको समझाऊंगा कि सारे चीज़ की जानकारी कैसे मिलती है। और मैं ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि जीवन में हौसला मत खोइए, बुलंदी बनाए रखिए। बुआ, अगर एक पंछी अपने पंख से उड़ान भरती है तो आप भी मत घबराइए, क्योंकि आप हौसलों से उड़ान भरिएगा। एक मानव ही ने अमेरिका में जो ब्रदर ने ये कह दिया कि मैं एक दिन आसमान में उड़ूंगा और आदमी को उड़ाऊंगा, तो लोग उनकी मजाक उड़ा दिया। तो ऐसा होते रहता है लाइफ में। और आज देखिए कि एक लोहा को आसमान में उड़ा करके आदमी को कहां से कहां ले जाता है। कहने का मतलब होता है टेक्नोलॉजी है, पहले लोग हंसेंगे ही। आप मेहनत कीजिए, स्टडी कीजिए, कुछ करके दिखाइए लाइफ में। आप कुछ कर लिए तो लोग क्यों हंसेंगे आपके ऊपर? लोग तो फिर सराहना करेंगे और आपको सैल्यूट करेंगे। कहते हैं जिस दिन आपको लोग आपकी काम के प्रति पागल कह दिया, आप समझ जाइए कि आप सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं और आपको सफलता पाने में किसी बाप का औकात नहीं है कि रोक लेगा। आप याद रखिएगा। और इसी के साथ मैं कहूँगा बुआ कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल लेटर में अक्षर में बगल में देखिए आप लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसे दबा दीजिए। घंटे का बटन आएगा, घंटे का बटन दबाइएगा, 3 ऑप्शन आएगा, ऑल वाला ऊपर वाले में दबा दीजिएगा। मेरा वीडियो जो बनेगा सबसे पहले आपके मोबाइल पर आएगा। मैं इसी के साथ कहूँगा कि हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते रहिए बुआ, चूँकि हम लोग का लाइफ गौर देते हैं। धन्यवाद।